एक सवाल जो शायद आपने कभी ठीक से सोचा ही नहीं। अगर बारिश सिर्फ बादल से गिरने वाला पानी है, तो फिर हर बूंद सही समय पर, सही जगह पर और सही मात्रा में कैसे पहुंचती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह पूरा सिस्टम सिर्फ अपने आप चल रहा है या फिर इसके पीछे कोई तय किया हुआ नियम है? आज हम बारिश को बच्चों की किताबों की तरह नहीं, बल्कि गहराई से परत दर परत समझेंगे। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, आपको एहसास होगा यह सिस्टम जितना सीधा दिखता है, असल में उतना ही हैरान कर देने वाला है। हम बचपन से सुनते आए हैं, आसमान से बारिश होती है। लेकिन सवाल यह है, आसमान में पानी आया कहां से? अगर जरा ध्यान से सोचें, तो आसमान में नदियां नहीं हैं, समुद्र नहीं हैं, झीलें नहीं हैं, फिर भी वहीं से पानी बरसता है। आधुनिक विज्ञान कहता है बारिश की कहानी असल में जमीन से शुरू होती है, आसमान से नहीं। और यहीं पर कुरान एक ऐसा इशारा करता है जो आज के साइंस मॉडल से हैरान करने वाली तरह से मेल खाता है। सूरज, जिसे हम सिर्फ रोशनी और गर्मी का जरिया समझते हैं, लेकिन असल में सूरज बारिश के सिस्टम का पहला दरवाजा खोलता है। जब सूरज की गर्मी समुद्रों, नदियों और झीलों पर पड़ती है, तो पानी धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठता है। यह प्रक्रिया इतनी खामोश होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि अरबों टन पानी हर रोज हवा में जा रहा है। अब जरा रुकिए, अगर इतना पानी ऊपर जा रहा है, तो सवाल उठता है, क्या यह पानी यूं ही बिखर जाता है या फिर किसी दिशा में ले जाया जाता है? हम हवा को बस हवा समझते हैं, लेकिन विज्ञान बताता है हवाएं केवल ठंडी या गर्म नहीं होती, वे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती हैं। अब कुरान की यह बात सुनिए, अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, फिर वे बादलों को उठाती हैं। यहां उठाना कोई शायरी नहीं है। आज साइंस कहती है हवाएं पानी की भाप को हजारों किलोमीटर दूर ले जाती हैं। यानी जिस बारिश में आप भीगते हैं, उसका पानी शायद किसी और देश के समुद्र से उठा था। अब सोचिए, अगर हवाएं जरा भी अपना रास्ता बदल दें, तो क्या होगा? हम फिल्मों में बादल देखते हैं, सफेद, हल्के, तैरते हुए, लेकिन असल बादल हजारों हाथियों के वजन जितने भारी होते हैं। विज्ञान बताता है कुछ बारिश वाले बादल 10 लाख टन से ज्यादा पानी अपने अंदर रखते हैं। अब जरा सोचिए, इतना भारी पानी हवा में टिका कैसे रहता है? कुरान इस पर भी एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहता है। अल्लाह बादलों को धीरे धीरे चलाता है, फिर उन्हें आपस में जोड़ता है, फिर उन्हें घना कर देता है। यह धीरे धीरे आज के मौसम विज्ञान की सबसे अहम लाइन है, क्योंकि अगर यह प्रक्रिया जरा भी तेज हो जाए, तो बारिश नहीं, तबाही आए। कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी समय पर, कभी बिल्कुल नहीं। अगर यह सिस्टम बिना नियंत्रण का होता, तो धरती पर